हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ और आपके साथ सारे ही वीडियो मैंने पशुपति व्रत के शेयर किए हैं। आज है 5वां पशुपति व्रत और आज के दिन उद्यापन होता है। तो सुबह की पूजा थाली हमारी एकदम से तैयार है। इस सामग्री में आज लिया है काली तिल, मूंग, अक्षत, सरसों के दाने, पीली सरसों के दाने, साथ ही घी, शहद, शक्कर और चंदन, दीपक, एक दीपक और मौली और जल का पात्र। ये सामग्री तैयार है। चलिए चलते हैं मंदिर और मंदिर में किस तरह से पूजा करी है और कब हमें उद्यापन देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है, 5वां जब हमारा व्रत होता है तो शाम के समय उद्यापन होता है। तो शाम की जो पूजा है ना, वो बहुत ज़्यादा खास है। कैसे उद्यापन करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए और जो हम 108 वस्तु लेकर के जाएंगे उनको कैसे समर्पित करना है, ये ज़रूर देखिएगा। तो हमारी जो सुबह की पूजा थी, सबसे पहले भगवान का अभिषेक किया है। अभिषेक करने के बाद हमने सारी सामग्री अर्पित की है। दीपक हम सबसे पहले ही लगा लेंगे, जिससे कि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो दीपक हम सबसे पहले लगा लेंगे। उसके बाद शक्कर चढ़ाइए। अगर दूध दही ले जाते हैं तो दूध दही अर्पण करते हैं, पर आज मेरे पास नहीं, मैं था गाय का दूध और गाय का दही तो नहीं लिया है, क्योंकि भैंस का मैं नहीं लेकर के जाती हूँ या थैली वाला नहीं लेकर के जाती हूँ। तो गाय का नहीं था, तो इसीलिए शहद, शक्कर और घी से अभिषेक करने के बाद आरती करी है और आरती करने के बाद संकल्प लेकर के अब शाम की जो पूजा थाली रहेगी वो बहुत खास है, इसलिए वीडियो में ज़रूर आप अंत तक रहना और बाबा से विनती करिए, थोड़ी सेवा करिए, नतमस्तक हुए बाबा के सामने। और जो नाम जप का मेरा नियम है वो नाम जप किया है, उसके बाद आ जाते हैं घर को। और घर पर आने के बाद साथियों हम फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि शाम को ही भोजन करना रहता है, तो दिन में फलाहार ले सकते हैं। तो ये हमारी थाली अब हम ऐसे ही ला करके इसको घर पर रख देंगे। शाम की जो पूजा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूजा के अंदर साथियों हमें जो जो सामग्री की आवश्यकता होती है उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। साथ ही साथ पूजा की जो विधि है वो बहुत ज़्यादा खास है, तभी बाबा शायद मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाए हैं आटे के दीपक। शाम की पूजा में आटा लिया है, उसमें डालिए थोड़ी सी हल्दी और आटे के 6 दीपक बना करके तैयार कर देंगे। जब दीपक बनाएंगे ना, तब भी भगवान का नाम सुमिरन करेंगे। तो आटे के दीपक बनाए हैं और अगर आप चाहो तो मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरा मन किया तो मैंने आटे के दीपक बना लिए। और जब हमारा उद्यापन होता है तो हमें 108 कोई भी सामग्री लेनी होती है, जैसे मूंग हो गए, अक्षत हो गए, या तो 108 फूल हो गए, फूल की पंखुड़ियाँ हो गई, बेलपत्र हो गए, कोई भी 108 सामग्री हम ले सकते हैं। तो मैंने लिए हैं आज मूंग 108। तो मूंग को भी देख लेंगे कहीं खंडित मूंग तो नहीं है, और 108 मूंग को गिन करके हम ले करके जाएंगे। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। तो हमारे 108 मूंग तैयार है। हम इसको भी थाली में रख देंगे। साथ में रखा है मैंने प्रसाद। आज प्रसाद में क्या बनाया है आपको मैं मंदिर में ही बताऊंगी। और साथ में ले लिए 3 हिस्से करने के लिए मैंने पात्र रखेंगे घी के दीपक। और घी के दीपक में साथियों यहाँ पर जो होती ना, लंबी बाती नहीं गोल बाती रखी जाती है, तो गोल बाती रखेंगे। घी को दीपक को पूरा भर देंगे दीपक को, और फिर हमारी ये पूरी संपूर्ण थाली तैयार है। जल का जो पात्र सुबह खाली हो जाता है ना, शाम को उसको भर सकते हैं। जो बर्तन हमारे खाली हो जाते हैं थाली में से, उन्हें बाहर भी हम निकाल सकते हैं। अगर पति पत्नी इस पूजा को एक साथ करते हैं तो दोनों के लिए ये थाली अलग अलग चाहिए होती है। 5 दिन की पूजा की थाली अलग होती है, प्रसाद भी अलग बनता है। और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रसाद हम बनाते हैं उसको घर पर किसी के लिए रखना नहीं होता है, सारा प्रसाद हमें मंदिर लेकर के जाना होता है। तो हमारी ये पूरी थाली तैयार है। साथ में लिया है नारियल, और नारियल के ऊपर रखेंगे जनेऊ और दक्षिणा 11, 21, 51 जितनी श्रद्धा है वह। तो उद्यापन में यही होता है कि एक नारियल, जनेऊ, दक्षिणा और 108 कोई भी सामग्री हमें ले जानी होती है। तो ये हमारी पूरी संपूर्ण पूजा की थाली तैयार है। चलिए चलते हैं मंदिर। और जिस मंदिर में हम पहली पूजा करते हैं, 5 दिन की पूजा उसी मंदिर में करनी होती है। तो शाम के समय बस पूरी जो वहाँ फूल पत्ती वगैरह सब थे, सारा वहाँ से हमने एक जगह किया, एकत्रित किया, क्योंकि शाम को वैसे भी श्रृंगार में सारा फूल पत्ती वगैरह नहीं रखा जाता है, तो पहले ही सारा मैं अलग कर देती हूँ। और बहुत सी जगह तो क्या होता है, पशुपति व्रत बहुत ज़्यादा मात्रा में लेडीज़ करती है तो वहाँ भीड़ रहती है, पर हमारे यहाँ अच्छा है कि यहाँ कम लोग ही करते हैं, तो हमें आराम से पूजा का सेवा का मौका मिल जाता है।
और ये घर के पास भी है। तो अच्छे से सारा सामग्री एक साइड में की और अच्छे से वहाँ थोड़ी सफाई कर ली। और मेरे पहले वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि शाम की जो पूजा करते हैं तो उसमें सारा सफाई करने के बाद ही मैं पूरी पूजा प्रारंभ करती हूँ। तो सबको शायद ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सारी सामग्री हमने साइड में कर दी है। हमारे यहाँ शाम को अभिषेक करने देते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं करने देते हैं तो सूखी सामग्री चढ़ा करके दीपक लगा करके भी हम पूजा हमारी संपन्न कर सकते हैं। तो शाम को यहाँ अभिषेक करने देते हैं। तो जल के पात्र से अभिषेक किया, क्योंकि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर तो सुबह ही समाप्त हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। तो शाम के समय सिर्फ जल के पात्र से अभिषेक किया है। और उसके बाद हमारा दीपक है ना, क्या होता है साथियों, हमारी पूजा के लिए साक्षी होते हैं। तो जो हम 6 दीपक लेकर के गए हैं, त्रिपुण लगाने के बाद या चंदन की सेवा करने के बाद हमें दीपक लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है ना, अक्षत वगैरह सब मैं बाद में अर्पण करूँगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम 6 दीपक लेकर के गए हैं, जो प्रसाद लेकर के गए हैं, वह 6 दीपक और प्रसाद पहले भगवान के सामने रख दूँगी। तो एक साथ हमें 6 ही दीपक रखने होंगे। और जो हम 3 प्रसाद के हिस्से करेंगे वो भी यहीं पे करेंगे। तो सबसे पहले दीपक के लिए आसन रखा है, अक्षत का, फूल पत्ती भी रख सकते हैं। कुछ न कुछ हमें दीपक को आसन देना ही होता है। तो उसके ऊपर फिर दीपक रखे हैं। और जो हम प्रसाद लेकर के गए हैं, 3 बराबर हिस्से भी हम मंदिर में ही कर लेंगे। तो इनको रखने के बाद 3 कटोरी रख देंगे जो लेकर के गए हैं, और प्रसाद के 3 हिस्से कर देंगे। अब आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मैंने प्रसाद में आज क्या बनाया। प्रसाद के तीनों बराबर हिस्से करने के बाद दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। और उसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, जो हम अक्षत, अबीर, गुलाल जो आप पूजा में लेकर के गए हो वो सब हम भगवान पे अर्पण कर देंगे। तो सुबह का मूंग थे, चावल भी थे, अक्षत, और जो सुबह की काली तिल और सरसों के दाने थे वो सब एक एक करके भगवान पे मैंने अर्पित कर दिए। और साथ ही अब हम क्या करेंगे, जो हम 108 मूंग के दाने लेकर के गए ना, खास चीज़ यही है साथियों, मूंग के दानों को 108 को सारा एक साथ नहीं चढ़ाएंगे, उनको एक एक चढ़ाएंगे। या तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपको उचित लगता हो, बार बार आपके सुमिरन में आता हो, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 दाने एक एक करके ही हम चढ़ाएंगे। तो बस एक एक दाना लेंगे और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो पहला एक बार मंत्र बोल दो ना, उसी मंत्र को हमें 108 बार बोलना होगा। तो हमने यहाँ मौली वगैरह सब कुछ अर्पण कर दिया है। और जो हम नारियल, दक्षिणा और जनेऊ लेकर के गए हैं बाबा के यहाँ, इस तरह से छुआएंगे, ऊपर जलाधारी पर नहीं रखेंगे। इस तरह से छुआने के बाद हमें इसे नीचे ही साइड में रख देना है और बाबा से विनती करनी है, बाबा आज हमारे पशुपति व्रत का 5वां दिन है और हमारा आज उद्यापन है। तो बस ये जो मूंग लेकर के गए हैं 108, उनको नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है उससे एक एक करके मूंग को अर्पित कर देंगे। सबको एक साथ नहीं करेंगे, एक एक करके अर्पित करेंगे। और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। एक दीपक और एक जो प्रसाद हम लेकर के गए हैं वह हमारी थाली में हम वापस रखते हैं और बाबा के वहीं संकल्प भी करते हैं कि आज हमारी पशुपति व्रत के 5 ही व्रत पूर्ण हो चुके हैं। बाबा हमारी जो कामनाएं आप ज़रूर पूर्ण करें, और कोई गलती है, त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ करें। अगर कामना पूरी हो चुकी है तो बाबा को धन्यवाद अर्पित करेंगे। जो एक दीपक लेकर के आए हैं वह घर के बाहर हम सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित करेंगे। अंदर प्रवेश करके सबसे पहले हम प्रसाद ग्रहण करके फिर भोजन करेंगे। तो ये बहुत ही सरल विधि है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब। अगर आपने भी पशुपति व्रत किए हैं तो कमेंट जरूर करना। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।